साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण एवं स्वास्थ्य का पार्ट 2 करवाने वाला हूं। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले करवा दिया है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट की लिंक दे रखी है, तो वहां से आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक से मैं आपको टोटल 200 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा और 100 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में करवा दिए हैं, तो आप पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी और विटामिन सी हैं ये दोनों वसा में विलय नहीं होते हैं, जबकि ये विटामिन जल में विलयशील है। और जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये विटामिन वसा में विलय होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए का संबंध होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से विटामिन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल विटामिन B11 का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त आधान द्वारा नहीं फैलता है? तो रक्त आधान द्वारा इनमें से टाइफाइड रोग नहीं फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इनमें से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, पित्त ज्वर संचालित किया जाता है, तो पित्त ज्वर एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। और पित्त ज्वर को येलो फीवर भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पित्त ज्वर को येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए कारगर होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता रोग हो जाता है और इस रोग को एनीमिया रोग भी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट है, पीलिया किसका प्रतीक होता है? तो पीलिया यकृत की बीमारी का प्रतीक होता है। पीलिया बीमारी में यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन में B12 विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। मिनी माता रोग का कारक कौन सा है? तो मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। पारा या इसको मरकरी भी कहते हैं, तो मरकरी या पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट है, परजीवी फसल
स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी में है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता या अरक्तता की कमी होती है। ऑप्शन सी है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और ऑप्शन डी है विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन सा रोग यौन संबंधित है, यानी कि यौन संबंध से फैलता है? तो इनमें से जो हीमोफीलिया रोग है ये यौन संबंध से फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें से निहित प्रक्रम है। तो जो अपोहन यानी कि डायलिसिस होता है वो डायलिसिस परासरण विधि से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है थायमीन, थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। बी है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी है विटामिन के, विटामिन के की कमी से बांझपन रोग नहीं होता है। बांझपन रोग विटामिन ई की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है नियासिन, तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है। तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, केसिन दुग्ध होता है। तो केसिन दुग्ध एक प्रोटीन होता है। जो दुग्ध में केसिन होता है वो एक प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दुग्ध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो सूअरों के कारण जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग होता है। इसके कारण सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। और घात करो और छिप जाओ नाम से आरएसवी विषाणु को जाना जाता है। आरएसवी विषाणु को घात करो और छिप जाओ विषाणु के नाम से जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑर्टिथर। ऑर्टिथर का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में पाई जाती है? तो दुग्ध में इनमें से केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? यानी कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो जब रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC की अधिकता हो जाती है तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है।
और ल्यूकेमिया रोग को रक्त कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है जो मानव शरीर के लिए कम घातक होती है, और जो वनस्पति घी होता है वो मानव शरीर के लिए अत्यधिक घातक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लघु मात्रा में पैदा करना होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम विटामिन लेना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल एक प्रचुरता स्रोत है, तो गोल्डन चावल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, स्क्रबी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्क्रबी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। क्योंकि सर्दियों में अधिक कैलोरी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अधिक कैलोरी शरीर का ताप बनाए रखने में सहायता करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण एक अनुसंधान संस्थान है, यह संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उनमें से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, वो केसिन के साथ साथ कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। केसिन के कारण गाय का दूध सफ़ेद रंग का होता है और कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीले रंग का होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कार्बनिक भोजन है यह भोजन रसायनों तथा सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित रहते हैं? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन SSC 2016 में पूछा गया है। तो इबोला एक रोग है और यह रोग पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उस बीमारी को डायबिटीज़ मेलिटस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग रोग कोयला खान में काम करने वाले लोगों को होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इटाई रोग का सबसे पहले जापान में पता चला था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है, कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार का संचार सिकता मक्खी से होता है। सिकता मक्खी कालाजार रोग का संचार करती है। ऑप्शन यहाँ पे
बी सही होगा। नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यह प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो जीका वायरस का वाहक एडीज मच्छर होता है। एसएससी 2016 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जिडोवुडिन, या जिसको शॉर्ट फॉर्म AZT के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस के कारण होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा और यह क्वेश्चन बीएसएससी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडेस रोग होता है। इसको हम रतौंधी रोग भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रवी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्क्रवी रोग के इलाज में आंवला सबसे अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, BMD परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है और यह रोग हड्डी से संबंधित रोग है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, एड्स होता है। तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में फतरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में जो फतरी बनती है यह फतरी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, सरल गलगंड या जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी की सबसे संक्रामक अवस्था है स्पोरोजाइट। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो इनमें से कवक द्वारा होने वाला रोग है दाद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, छोटी माता या जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, तो यह बीमारी किसके कारण पैदा होती है? तो छोटी माता वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण पैदा होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, काली मौत या जिसको ब्लैक डेथ कहते हैं किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग रोग को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नीचे 2 सूचियाँ दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए में है प्लेग। तो प्लेग रोग जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन बी है एड्स। एड्स रोग विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन सी है गंजापन। गंजापन कवक के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन डी है मलेरिया और मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी इनमें से कर्क रोग है। कर्क रोग या इसको हम कैंसर भी कहते हैं। तो कैंसर रोग असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रोटीन के 2 स्रोत इनमें से सोयाबीन और मूंगफली है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा।
नेक्स्ट है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को 4000 किलो कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में विटामिन बी दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग होता है? तो जल जनित यानी कि गंदे जल से फैलने वाला रोग होता है हैजा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों यानी छोटे बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन होता है दूध। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? तो जब कोढ़ रोग हो जाता है तो कोढ़ रोग में बहुऔषधि चिकित्सा MDT का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कि केरोटोमेलेशिया रोग होता है? तो यह रोग आंख से संबंधित रोग है और यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो DPT का टीका बच्चों को काली खांसी से रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है यानी कि फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचरित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिरक्तस्राव क्या है? तो अधिरक्तस्राव एक आनुवांशिक विकार है। अधिरक्तस्राव एक आनुवांशिक विकार होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है इस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो इनमें से जो चेचक रोग है इस चेचक रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट है जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस मानव शरीर के दिमाग को ग्रसित करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा और यह क्वेश्चन SSC 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो इनमें से जो हीमोफीलिया रोग है ये केवल वंशानुगत संचारित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं फैलता है? तो इनमें से जो टाइफाइड रोग है ये टाइफाइड रोग जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। यह रोग विषाणु से नहीं फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो BCG का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है रेबीज क्या है? तो रेबीज रोग एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। रेबीज विषाणु के कारण फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग रोग जीवाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह रोग कवक के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है
थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। तो थैलासेमिया रोग में खून प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, खून या ब्लड थैलेसीमिया रोग में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, तो ऑप्शन ए है पाचन बढ़ाता है, तो ऑप्शन ए बी सही है। ऑप्शन बी है रोगों के लिए प्रतिरोध में वृद्धि करता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो डेंगू एक वायरस से होने वाला रोग है और यह रोग मादा एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पोषण एवं स्वास्थ्य के पार्ट 2 के 98 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।